ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा हमें बताया गया है, जैसा हम जानते हैं, 3 पदार्थ अनादि हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। उसमें सबसे प्रमुख सत्ता जिसकी है, जो कण कण में है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो कहते हैं कि निराकार है। निराकार होने के कारण से वो सर्वव्यापक भी है, सभी के हृदय में बसा हुआ सर्वांतर्यामी भी है। सब कुछ, सारे विषय एक साथ सब जानता है, सर्वज्ञ है वो। और सर्वज्ञ होने के साथ ही वो सर्वेश्वर भी है। सभी निर्माणों के पीछे भी वही निर्माण करता है। उसकी महिमा अनंत है। उसका सब कुछ, जितना भी उसका गुण है, सब अनंत से भरा पड़ा है। वो सभी का आधार है और इसी कारण उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि उसे वो अकेले ही पर्याप्त है अपने सारे क्रियाकलापों को मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे परमेश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। उसकी विशेषता, उसका गुण अनंत है और उसका एक विशेष गुण है, वो पूर्ण भी है। उसकी विशेषता को आइए अनुभव करने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। प्रभु तुम अड़ो से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु तुम अड़ो से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। दुनिया में तुम बेमिसाल हो। तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना। तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना, या उपासकों की उपासना। इसी भक्त की मृदु भावना, किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो, जगन्नाथ हो,
जगपाल हो जगन्नाथ मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी दुनिया में प्रभु बेविसाल हो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी मिले सूर्य को तेरी रोशनी मिले चाँद को तेरी चाँदनी मिले चाँद को तेरी चाँदनी सब पर दया तेरी पावनी सब पर दया तेरी पावनी प्रभु तुम तो दीन दयाल हो प्रभु तुम तो दीन दयाल हो प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो। अंतिम लाइन में जो कहा गया है कि मिले सूर्य को तेरी रोशनी, बड़े ही आश्चर्य का विषय है। इतना बड़ा सूर्य का गोला, गैसों का भंडार, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आज के विज्ञान के हिसाब से वहाँ लगातार चल रही हैं। इतना बड़ा है वो कि हमारी 12,800 किलोमीटर व्यास वाली पृथ्वी, 12,800 किलोमीटर व्यास वाली पृथ्वी, ऐसी 13 लाख पृथ्वियाँ समा जाएंगी सूर्य के अंदर। इतना बड़ा है वो। और कह रहे हैं कि उसको भी जो रोशनी मिल रही है, उसको भी जो ऊर्जा, उसको शक्ति का भंडार जो है वो बना हुआ पूरे सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है, उसको भी उसी की रोशनी मिली हुई, उसका ही तेज मिला हुआ है। कहते हैं कि उसका तेज, सूर्य का तापमान अगर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और वो भी ईश्वर से मिला हुआ है, उसे परमात्मा से मिला हुआ है उसे, तो उसके सामर्थ्य की, उसके तेज की, उसकी तापमान की कल्पना की जा सकती है। ठीक प्रकार से कहें तो कल्पना में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अनंत है। हमने इसको 2 करोड़ डिग्री नाम दे दिया, लेकिन उसको तो कोई नाम भी नहीं दे सकते। तो वो सबका लक्ष्य है, हम सभी का अभीष्ट है, और हम सभी को अपने अभीष्ट की तरफ निरंतर गतिमान होने का संदेश ऋषियों की संस्कृति में प्राप्त है। लगातार हमें उसे खोजने, उसे जानने, उसे पाने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो हम सभी इस बात को बहुत बखूबी महसूस करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पूरी तरह से समर्पित है इस ईश्वर नाम के तत्व की खोज में। तो हम सभी कोशिश करें उसे जानने का, उसे पहचानने का, जो हमारा अपना है, जो सबका अपना है, जो सबके लिए है, सभी को बराबर से उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सालों साल, जन्मों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो आइए इस लक्ष्य को महर्षि दयानंद की इस स्मरणोत्सव के काल में, जब उनके जन्म के 200 साल पूरे होने वाले हैं, तो हम सभी इस लक्ष्य की ओर गतिमान हों और प्राप्त करें सभी लोग। किसी को आगे मिले, किसी को पीछे मिले, लेकिन मिले सभी को। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है, ऐसी कामना है कि हम सभी को अपना अपना लक्ष्य प्राप्त हो। आइए परमात्मा के शरण में चलें, वेदों की ओर लौटें। ओम शांति।